दोस्तों नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मैं हिरेन त्रिवेदी मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एज यूजुअल एवरी सैटरडे में कोई नए टॉपिक के साथ आपके बीच में होता हूं। दोस्तों मेरे यूट्यूब व्यूअर्स में एकनाथ जी चौगुले करके हमारे यूट्यूब व्यूअर्स है और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, सर मुझे बताइए कि एलआईसी एजेंट के लिए आइडियल वर्क शेड्यूल क्या होना चाहिए, परफेक्ट कौन से टाइम पे एलआईसी एजेंट को काम करने के लिए मार्केट में जाना चाहिए। तो उसके बारे में आज बात करेंगे और दोस्तों बने रहिएगा। आज मैं ये विषय के साथ आपके साथ विस्तृत डिस्कशन करूंगा। अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और नोटिफिकेशन आएगा। रेगुलर बेस पे आपको नए वीडियो मिलते जाएंगे। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। यस दोस्तों, तो आइडियल वर्क शेड्यूल एलआईसी एजेंट के क्या होना चाहिए। आइडियल वर्क शेड्यूल एक्चुअली मैंने मार्केटिंग की जितनी भी किताब पढ़ी है और मेरे एक्सपीरियंस से मैं अगर बताऊं तो मार्केटिंग में और पर्टिकुलरली एलआईसी एजेंट में हमारे क्लाइंट जो भी बिजनेस में ज्यादा है या कौन से सेगमेंट वाले हैं उस हिसाब से हमारा वर्क शेड्यूल होना चाहिए। अगर हम डॉक्टर सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो उनका फ्री टाइम हमें देखना पड़ेगा और वो हमारा आइडियल वर्क शेड्यूल रहेगा। अगर हम टीचर हमारे सेगमेंट है तो टीचर में हम काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे टीचर है वो ज्यादा है तो उनके टाइम पे हमें जाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहला काम करना है सबसे ज्यादा कौन से सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। आप अगर टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट या बिजनेसमैन या जॉब पर्सन कौन से सेगमेंट में ज्यादा काम कर रहे हो। दोस्तों जो मेरा एरिया है वो डायमंड का बिजनेस है यहाँ पे। तो मैं जब 2007, 8, 9, 10 और मैं उस टाइम पे जो रेगुलर बेस पे इंश्योरेंस फील्ड में काम कर रहा था तो मैं डायमंड वाले को शाम के टाइम पे फ्री होते तो 7 to 9 में जाया करता था और मोस्ट ऑफ मेरा वर्क शेड्यूल रात को 10 बजे तक का रहता था। तो सबसे ज्यादा मेरी मीटिंग जो होती है पूरे दिन में 2-3 मीटिंग होती थी, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा 3 से 4 मीटिंग जो होती है वो 2-3 घंटे में 7 to 9 में होती थी। क्यों? क्योंकि 7 बजे डायमंड वाले फ्री हो जाते थे और 7 बजे से लेकर फिर घर पे फ्रेश होने के बाद मेरा टाइमिंग स्टार्ट होता था और रात को 9-10 बजे तक मैं मीटिंग करता था। दोस्तों अगर पुलिस इंस्पेक्टर की बात करें या पुलिस मैन की बात करें या कांस्टेबल की बात करें तो उनका वर्क शेड्यूल 8 to 8 रहता है। इट मींस सुबह 8 से लेके शाम के 8 और शाम के 8 के बाद फिर वापस सुबह 8। आज मेरे दोस्त है राकेश सोनी और पुलिस इंस्पेक्टर में अहमदाबाद के 20,000 प्लस पॉलिसी उनके पास है। उनसे जब भी मैं मिलता हूं बातें होती है, मैं राकेश भाई को पूछता हूं आपका वर्क शेड्यूल क्या है। करीबन 15 साल से वो दोपहर को 12 बजे निकलते हैं और दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, क्योंकि दोपहर को 12 बजे जो सुबह के 8 से शाम के 8 बजे जो भी पुलिस इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, पीआई, एसपी ये सभी लोग जो मिलेंगे उनको वो सुबह 8 से शाम के 8 तो दोपहर को 12 बजे से जो सुबह की जो शेड्यूल है उनको मिलेंगे और शाम की जो शिफ्ट है उनको वापस शाम के टाइम पे मिलेंगे। सुबह 12 बजे निकलते हैं और रात को 12 बजे तक काम करते हैं। इट मींस 10 to 12 आवर्स। दोस्तों ऐसे ही हमें हमारा सेगमेंट चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करो सेगमेंट। अगर आप टीचर सेगमेंट में हो तो सबसे प्लस पॉइंट क्या है, हॉलीडेज में टीचर मिलते हैं और उनको हॉलीडेज में हम बात कर सकते हैं या उनका परफेक्ट टाइम कौन सा रहेगा, वो जो रिसेस में टाइम होता है। सुबह की शिफ्ट है टीचर को तो सुबह 9 से 9:30 बजे रिसेस होती है स्कूल में। दोपहर का टाइम है तो दोपहर 2:30 से 3 बजे के आसपास होता है, उस टाइम पे हम उनको मिल सकते हैं। कभी हमारा जो सेगमेंट है वो डॉक्टर सेगमेंट है और डॉक्टर लोग दोपहर के टाइम पे फ्री रहते हैं तो आइडियल डॉक्टर लोगों को मिलने के लिए दोपहर 2 बजे से लेके 3-4 बजे तक, यानी कि 2-3 घंटे जो दोपहर के होते हैं वो डॉक्टर के लिए मिलने के लिए आइडियल है। आज देखो एमआर को भी डॉक्टर मिलने के लिए दोपहर पे टाइम पे बुलाते हैं, क्योंकि सबसे पहले सुबह की ओपीडी कंप्लीट करते हैं फिर दोपहर के बाद की ओपीडी रहती है। सो 2 से 6 बजे तक उनका आइडियल टाइम रहता है।
और ज्यादातर दो सेगमेंट में हम बाइफरकेट कर सकते हैं दोस्तों। एक है बिजनेस क्लास और दूसरा जो है वो सर्विस क्लास। बिजनेसमैन, आज छोटे व्यापारी, आज छोटे दुकानदार, अगर उनको हम मिलना है तो 2 से लेके 6 बजे इज ए आइडियल टाइम। एज ए इंश्योरेंस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एजेंट के लिए 2 से 6 कोई भी दुकान वाले ज्यादातर फ्री रहते हैं। अगर मैं कापड़ मार्केट की बात करूं, अगर मैं ग्रोसरी मार्केट की बात करूं, अगर मैं डायमंड मार्केट की बात करूं, अगर मैं ज्वेलरी मार्केट की बात करूं, 2 से 6 फ्री रहते हैं एज ए बिजनेसमैन। और अगर सर्विस क्लास की बात करें दोस्तों, तो आइडियल टाइम शाम के टाइम पे घर पे, तो उनको अगर मिलना है वाइफ के साथ, फैमिली के साथ मिलो, जिससे कभी कभी बेसिक कोर्स में हम बताते हैं ऑथोरिटी चेंज रहेगी, शायद वाइफ को पूछने के लिए वो बताएंगे या फादर को पूछने के लिए, तो घर पे वहां पे फाइनलाइज हो जाएगा, वहां पे ही पॉलिसी डन हो सकती है। सो एग्जिट अगर हम गिनने जाए तो सर्विस क्लास के लिए परफेक्ट टाइम जो है वो है शाम के टाइम। शाम को 7 बजे के बाद वो घर पे आते हैं तो रात को 9-10 बजे तक हम मिल सकते हैं। हमारे क्लाइंट कौन से सेगमेंट वाले हैं, तो उनकी जो फ्री टाइम रहता है वो फ्री टाइम हमें उनको मिल सकते हैं। आज मेरे सेगमेंट जो है वो टीचर सेगमेंट है दोस्तों। ज्यादातर मैं संडे का यूज करता हूं। मैं हॉलीडेज जो है वो मंडे से लेके सैटरडे में ले लेता था और संडे को मैं टीचर लोगों को मिलता था, क्योंकि संडे टीचर को फ्री रहते। हॉलीडेज, अभी दिवाली आ रही है, कल से दिवाली का महोत्सव चालू हो जाएगा, आज धनतेरस है, तो दोस्तों ये दिवाली के टाइम पे भी हॉलीडेज में ये सभी जो जॉब पर्सन है, सर्विस क्लास है, उनको अगर वो घूमने न जाए तो राइट टाइम है उनको मिलने का। और बिजनेस क्लास है वो भी अभी राइट टाइम है। सो हॉलीडेज का भी मैं इंतजार करता था। जितने भी हॉलीडेज है उस टाइम पे आप कोई भी टाइम पे जा जाओ, उस टाइम पे हम मिल सकते हैं। और अगर मैं LIC एजेंट की लास्ट में बात करूं दोस्तों, मार्केटिंग की लाइन में क्लाइंट का जो टाइम है वही हमारा टाइम होना चाहिए। तो हमारा सेगमेंट जो है, कौन सा सेगमेंट है, वो सेगमेंट में कौन से टाइम पे वो फ्री रहते हैं, वो टाइम पे हमें जाना पड़ेगा। सो आपके सेगमेंट चेक करो और सेगमेंट वाइज आप वहां पे काम कर सकते हो। दोस्तों अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो, कॉल कैनवासिंग करते हो, अननोन लोगों को मिलते हो, दोपहर का टाइम बेस्ट, आइडियल टाइम। क्यों? क्योंकि दोपहर में वो फ्री रहते हैं। तो फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री है, मैं जब कॉल कैनवासिंग करता था, मैं दोपहर को 2 से लेके 4 बजे तक घुस जाता था फैक्ट्री में। और उस टाइम पे सेठ भी सुबह से आए होते थे, तो रूटीन जो वर्क रहता है वो रूटीन वर्क निपटा लिया होता है। और दोपहर के टाइम पे खाने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए वो भी घूमते रहते थे फैक्ट्री में, थोड़ी लटार लगाते थे, वो वर्क देखते थे फैक्ट्री में। उसी टाइम पे हम यहाँ पे मिल सकते हैं। सो अगर आप फैक्ट्री में आपका वर्किंग ज्यादा है, आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। अगर आप कॉल कैनवासिंग के साथ अननोन लोगों को मिलते हो, डोर टू डोर मिलते हो, दुकान पे जाके मिलते हो, बेस्ट टाइम दोपहर को 1-2 बजे से लेके 4-5 बजे तक। क्यों? क्योंकि सुबह कोई भी बिजनेस की शुरुआत करेगा तो उनके रूटीन वर्क, सबसे पहले भगवान की पूजा में आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा, और फिर वो रूटीन वर्क, रूटीन उनकी इन्वेंटरीज, उनके माल सामान को ठीक तरीके से देखना, उनके सब हिसाब लगाना, और फिर क्लाइंट भी सुबह आते होते हैं, तो वो 1-1:30 बजे तक वो बिजी रहते हैं। 2 बजे के बाद, दोपहर के बाद क्लाइंट भी आना बंद हो जाते हैं और वापस क्लाइंट आएंगे 4 से 5 बजे तक। आज मेरे कई सारे ग्रोसरी वाले मेरे क्लाइंट है, और ग्रोसरी वाले भी दोपहर का 2 से 3 घंटा फ्री होते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो बिजनेसमैन के लिए दोपहर का टाइम इज आइडियल टाइम। 2 to 6 यानी 2 से लेके 4 या 6 बजे तक इज आइडियल टाइम। 5-6 बजे के बाद ग्रोसरी में भी भीड़ हो जाएगी। सो परफेक्ट ये सभी के लिए अगर आइडियल टाइम, मेरे हिसाब से मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा अगर आइडियल टाइम है तो बिजनेसमैन के लिए दोपहर 2 से लेके 6 बजे तक, और सर्विस क्लास के लिए दोस्तों शाम को 7 बजे से लेके 9-10 बजे तक। ये LIC एजेंट के लिए है।
LIC एजेंट को ये दोनों जो टाइम है वो टाइम पे क्लाइंट को अच्छी तरीके से मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वहां पे फाइनलाइज भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो दोस्तों सर्विसिंग इंडस्ट्रीज और बिजनेस इंडस्ट्रीज में अथॉरिटी के साथ बैठे, जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा और वहां पे क्लोजिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच और आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। और कल से दिवाली का पूरा त्योहार एक वीक तक दिवाली, न्यू ईयर, भाई दूज और वो स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को दीपावली की और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहे और आपने MDRT, COT, TOT जो भी आपकी इच्छा है इस साल की वो कंप्लीट हो। ऐसी मां सरस्वती से, मां दुर्गा से, मां लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करता हूं और नए साल की हम किसी की जिंदगी में इंश्योरेंस रूपी ज्योत भी जलाए, ऐसी शुभकामना के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। वापस मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे नए साल में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।